और वेस्टीज के अंदर 4 साल के अंदर मेरा जो चेक हो गया था वो 2 से 2.5 लाख रुपए का चेक, मेरा रेगुलर चेक आ रहा था। पिछले साल मैंने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया जो शायद मुझे अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे बहकावे में आने के बावजूद मैं समझ ही नहीं पाया और मैंने वेस्टीज बिजनेस को क्विट किया था। आज जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बारे में नाम सुनते हैं तो सबसे पहले नाम हम लोगों की जगह पे एक ही नाम होता है कि वेस्टीज कंपनी के बारे में सब जानते हैं। वेस्टीज कंपनी के बारे में हम बताने वाले, बहुत बड़ा खुलासा करने वाले कि वेस्टीज कंपनी आखिर राजस्थान से गायब क्यों हो गई, राजस्थान से उसने राजस्थान से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम जानने वाले वेस्टीज कंपनी के बड़े खुलासा, बड़े अपडेट के बारे में जो निकल के आए अभी नए अपडेट कि आखिर वेस्टीज कंपनी बिल्कुल ख़त्म कैसे हो चुकी है। तो जानते हैं इस वीडियोस में कि वेस्टीज कंपनी आखिर क्यों ख़त्म हो गई, राजस्थान से वो क्यों चली गई। आज फिर आपके सामने बहुत बड़ी कंपनी का खुलासा करने वाले हैं। वेस्टीज कंपनी जानी मानी कंपनी थी, देश विदेशों में था, इंडिया के हर राज्य में अपना दबदबा जमा चुकी, लेकिन आज वो यहाँ से गायब हो चुकी। आखिर ऐसा वेस्टीज ने क्यों किया, आखिर वेस्टीज यहाँ से कैसे चली गई, आज पूरी न्यू अपडेट बताने वाले हैं कि आखिर वेस्टीज का यहाँ से मार्केट खत्म कैसे, उसकी वैल्यू कैसे खत्म हुई, आखिर क्या हुआ वेस्टीज, वेस्टीज क्या है, वेस्टीज अपना मार्केट कैसे खराब किया। आज सब कुछ इस वीडियोस के जरिए जानने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ एंड तक वीडियो के। आज जानने वाले वेस्टीज के बड़े अपडेट्स के बारे में। आखिर वेस्टीज का मैं खुलासा करने वाला हूँ आपके सामने कि वेस्टीज क्या थी, वेस्टीज ने कैसे अपना कार्य किया, वेस्टीज ने कैसे यहाँ से राजस्थान से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, राजस्थान से बिल्कुल जा चुकी है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ अपडेट के बारे में, तो बने रहिए। वेस्टीज एक ऐसी कंपनी थी, वेस्टीज का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, वेस्टीज ने अपने प्रोडक्ट पे भी अच्छा ध्यान दिया उस टाइम की। लेकिन वेस्टीज का सबसे मेन खुलासा ये है कि वेस्टीज का जाने का मतलब ये है क्योंकि वेस्टीज का जो मैनेजमेंट था वो बिल्कुल बेकार था। क्योंकि मैं कहना चाहूँगा तो यही था क्योंकि इसका मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वेस्टीज ने अपने हर राजस्थान के हर एक जिले में अपने ब्रांचेस सेट कर दी थी, हर कोने में वेस्टीज का नाम जाना जाता था, हर लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन किया। लेकिन वेस्टीज कोई फ्रॉड कंपनी नहीं थी। मैं किसी कंपनी के बारे में प्रमोट नहीं कर रहा, मैं इसको प्रमोट नहीं करने वाला कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन लोगों के सोच, लोगों ने पूछा था कि सर वेस्टीज कंपनी क्या है, वेस्टीज कंपनी आखिर क्यों चले गए, तो मैं उसी वजह से न्यू अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। वेस्टीज कंपनी बहुत अच्छा पैसा भी देती थी, वेस्टीज कंपनी का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, वेस्टीज कंपनी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती थी। वेस्टीज कंपनी के जो प्रोडक्ट आते थे वो प्रोडक्ट ही कुछ ऐसे थे, थोड़ा प्रोडक्ट की रेट थोड़ी मार्केट के रेट प्रोडक्ट से हाई थी, उस वजह से लोगों को प्रोडक्ट को खरीदने में दिक्कत होती थी। लेकिन वो प्रोडक्ट में बिल्कुल भी वे चीज़ नहीं थी जो अपने मार्केट से प्रोडक्ट मिलते हैं। उन प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट था। वो प्रोडक्ट महंगे भी थे, प्लस प्रोडक्ट में वैल्यू, उनकी वैल्यू बिल्कुल भी बेकार थी, वो प्रोडक्ट काम की चीज नहीं थे। इसी प्रकार वेस्टीज अपने धीरे धीरे अपना दबदबा खत्म कर चुकी थी। लेकिन ये वेस्टीज का जो मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैनेजमेंट पे आज भी लोग बैठे हुए हैं, जो वेस्टीज को संभालने वाले बड़े बड़े आदमी थे, उन्होंने इस पे वेस्टीज पे ध्यान देना बहुत कम कर दिया था। इस वजह से वेस्टीज अपना यहाँ से दबदबा बिल्कुल खत्म हो चुका था, वेस्टीज यहाँ से बिल्कुल जा चुकी। आज भी बहुत से राज्यों में वेस्टीज चल रही है, राजस्थान के हर जिले से वेस्टीज समथिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि बहुत कम सुनने को मिलता है कि वेस्टीज चल रही हो, लेकिन आज भी वेस्टीज बहुत से राज्य, बहुत से जगह पर काम कर रहे हैं। वेस्टीज का अच्छा मैनेजमेंट, जहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पर आज भी वेस्टीज जमी हुई है, लेकिन राजस्थान से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि इसका सब मेन कारण ये था क्योंकि इसके प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, प्लस इसकी जो ये लोगों से जिन क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उस क्षेत्र से, गांव के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, क्योंकि इतना पैसा है, इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो हर महीने वेस्टीज का 3,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद सके। क्योंकि इसका हर महीने 3,000 प्रोडक्ट लेना अनिवार्य नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को बार बार समझाया जाता था, बार बार बोला जाता है आप 3,000 से शॉपिंग करो, स्टार्टिंग 3,000 से कीजिए, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट देती थी, लेकिन इसके हर महीने 3,000 रुपये की प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता किसी भी की नहीं थी। क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब डिफरेंट पड़ता है, गाँव की वैल्यू के हिसाब से, शहर के हिसाब से बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि गाँव में इतना पैसा नहीं होता लोगों के पास में कि हर महीने 3,000 रुपये की शॉपिंग कर सके। और फिर भी वेस्टीज में बहुत टाइम तक लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो लोगों को चाहिए था। क्योंकि यहाँ से इसका मैनेजमेंट की वजह से, इसके एक तो मेन बात तो इसके आज के जो प्रोडक्ट थे वो बहुत महंगे थे। बार बार मैं एक चीज़ बताने वाला, प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। महंगे प्रोडक्ट थे लेकिन फिर लोगों को दिक्कत नहीं थी इसे खरीदने में। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी क्योंकि वेस्टीज का हर महीने 3,000 की शॉपिंग करना, 3,000 के प्रोडक्ट खरीदना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। और दूसरी बात है कि प्रोडक्ट में इतनी वैल्यू भी नहीं थी, प्रोडक्ट में बेस्ट नहीं थे जो अगर प्रोडक्ट को खरीद सके। क्योंकि उन जिन चीज़ों के लिए प्रोडक्ट लेते थे उन प्रोडक्ट में वो वैल्यू नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी जो अपने बाजारी प्रोडक्ट आते हैं।
हर बाजार के हर प्रोडक्ट से उनका हर प्रोडक्ट महंगा था, उनका हाई था। उनका तेल, साबुन, सर्फ जो भी चीज़ बेचते थे सबकी रेट अलग थी। इस वजह से लोगों को हर बार ये लगता था कि कंपनी हमेशा ठग रही है। लेकिन ये कंपनी के रूल था, इसका मैनेजमेंट सिस्टम था, वो बिल्कुल गलत था। इसका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था। इसके प्रोडक्टों की वैलिडिटी भी इतनी नहीं थी कि जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं वो अच्छे आते हैं। लोगों को सोच ये थी कि मार्केट में प्रोडक्ट है वो अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आपसे बात करना चाहूँगा, ये कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा देती थी लोगों को, अच्छी इनकम थी इसके अंदर, बहुत लोगों की लाइफ बन चुकी है। आज भी बहुत से लोग जो वेस्टेज से जुड़े हुए थे और जिन्होंने किसी बेखा में आके किसी गलती की वजह से किसी वजह के वेस्टेज को वापस छोड़ दिया है, तो लोग आज भी पछता रहे हैं। वो आज भी सोच रहे हैं कि आखिर मैं वेस्टेज नहीं छोड़ता। मेरा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों को इन्हें रोजगार दिया और लोग आज वेस्टेज छोड़कर बेरोजगार हो चुके हैं। तो वेस्टेज कंपनी इतनी बेकार नहीं थी, लेकिन वेस्टेज कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल खराब था। इस वजह से वेस्टेज राजस्थान से बिल्कुल क्विट हो चुकी है। लोगों के मन में इसके लिए फ्रॉड के संकेत बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लोग आज हम लोगों के सामने वेस्टेज के बारे में बात करते हैं तो वेस्टेज कंपनी के लोगों की सोच में ये डिफरेंट आ चुका है कि वेस्टेज कंपनी एक फ्रॉड कंपनी की थी, लेकिन वेस्टेज कंपनी एक जानी मानी कंपनी है जो आज बहुत अपना काम बहुत तरीके से बेस्ट कर रही थी। लेकिन इनका मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से वेस्टेज बिल्कुल बेकार हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है, पौधा सूख भी जाए तो सावन आने पर वापस हरा हो जाता है। लेकिन पौधा चाहे कितना भी हरा होगा, उसकी जड़ें कट जाए तो वो पौधा सूख ही जाता है। तो इस तरह वेस्टेज कंपनी के बिल्डिंग की अगर नींव अगर अच्छी नहीं होगी तो बिल्डिंग थोड़ी सी हवा का झोंका आने पर बिल्डिंग टूट कर गिर सकती है। उसी प्रकार वेस्टेज के साथ हुआ। वेस्टेज के लिए मैनेजमेंट सिस्टम तो उन्होंने बराबर ध्यान नहीं दिया और वेस्टेज को मतलब लोगों के सामने फ्रॉड साबित कर दिया। और वेस्टेज के लोग प्रोडक्ट खरीदने से बिल्कुल मना करने लग गए, क्योंकि उनको प्रोडक्ट महंगे लग रहे थे। और दूसरी बात, वेस्टेज के प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी जो वेस्टेज में होनी चाहिए। लेकिन बाकी सिस्टम वेस्टेज का बहुत अच्छा था। वो लोगों से कोई फ्रॉड नहीं करते थे, जितने का वो माल लेते थे, जितने का पैसा देते थे, माल उनको प्रोवाइड करते थे हर महीने। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि आपसे पैसा ले और वेस्टेज पैसे खा जाए। लेकिन वो पैसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन बस उसका वेस्टेज का ये था क्योंकि एक तो उसके प्रोडक्ट बहुत महंगे पड़ रहे थे और दूसरी बात वेस्टेज अपना काम तरीके से नहीं कर पा रही थी। उनको जिस जगह पर उन्हें प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहिए तो जगह प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे थे, लोगों को वो सेवाएं नहीं मिल रही थी। इसलिए वेस्टेज ने अपना यहाँ से दबदबा खत्म कर लिया। तो अगर आपने वेस्टेज ज्वाइन किया तो अगर आपने कैसा लगा वीडियो तो मुझे बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपका दोस्त मोटिवेशन स्पीकर, तो बने रहे हमारे साथ में और चलते रहें ऐसे वीडियो चैनल कोटे आपको हमेशा मिलते रहते हैं। तो अभी तो हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दे, क्योंकि आपको हर ऐसी कंपनीज के बारे में डिटेल मिलती रहेगी। ओके, जय श्री कृष्णा।